हेलो डियर, हाउ आर यू? आई एम मार्केज। हाँ, एक बार फिर आपके साथ एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट। फिज़िक्स में जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं या जब कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि बिना मैथ्स फिज़िक्स आप बढ़िया नहीं कर सकते हो। बात भी बिल्कुल सही है। तो आज हम उसी कड़ी में एक बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जो मैथ्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसका फिज़िक्स में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में, सॉरी फिज़िक्स में। जब आप फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल की बात कर रहे होते हैं, खासकर जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है मैं यहाँ लिख दिया हूँ, डिफरेंशिएशन इन फिज़िक्स। तो बच्चों आज हम डिफरेंशिएशन की सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि सर मुझे डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लायक नहीं आता है। फिजिक्स के लायक, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स के लायक जितना यूज हमें करना है फिजिक्स में उतनी बातें आज करेंगे हम लोग। तो आप सारे बच्चों से ये कहूँगा कि पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप लोग पूरे वीडियो देखते नहीं हो, पूरा वीडियो देखें और कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट जरूर करो, तब हम भी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं ना। अगर कुछ इम्प्रूव करने की गुंजाइश है तो हम करेंगे उसको। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो अंत तक देखें। ओके, तो आज आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम एक बात देखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पे हम दो तरीके से देख रहे हैं। एक होता है फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट। एक होता है हमने बात की फाइनाइट डिफरेंस, दूसरा है इन फाइनाइटली स्मॉल। तो ये फाइनाइट डिफरेंस और यहां इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। अब देखो, मान लो हम यहां लिखते हैं y1 और यहां लिखते हैं y2 और फिर यहां लिखते हैं डिफरेंस इन y2 एंड y1, तो डेल्टा y ये होता है y2 माइनस y1। मान लो y1 यहाँ पे है 100 और y2 है यहाँ पे 300, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 200। अब यहाँ हमने डेल्टा टर्म यूज किया। ये जो डेल्टा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा टर्म यूज किसके लिए किया जाता है, फाइनाइट डिफरेंस को शो करने के लिए। और जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल की बात कर रहे होते हैं, सपोज करो y1 इज इक्वल टू 100 एंड y2 इज इक्वल टू 100.000000001। अब जब इसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम निकालते हैं डिफरेंस, जब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग डिफरेंस की बात, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 जब करोगे तो ये कितना आएगा आपका 0.22426 22426। अब यहाँ जो डिफरेंस हमें दिख रहा है ये डिफरेंस काफ़ी ही छोटा डिफरेंस है। तो जब आपका डेल्टा y की वैल्यू अप्रोच टू जीरो हो रहा होता है, जब डेल्टा y की वैल्यू अप्रोच टू जीरो हो रहा होता है तो इसी डेल्टा y को हम लोग बोलते हैं dy। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहा कि हम जब डिफरेंस को शो कर रहे होते हैं तो हमें दो नोटेशन आती है, दो सिंबल होता है, एक डेल्टा एक डी। तो डेल्टा कब यूज करते हैं, जब डिफरेंस फाइनाइट हो, और डी कब यूज करते हैं, जब डिफरेंस बहुत ही छोटा हो, जब डिफरेंस टेंड्स टू बी जीरो हो रहा हो, जब डिफरेंस वेरी 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 स्मॉल हो रहा हो। तो वेरी स्मॉल डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अभी आपने देखा ये चीज़ कि डेल्टा का हमने कहाँ यूज़ किया और डी का हमने कहाँ यूज़ किया, दोनों यूज़ करते हैं हम लोग टू डिनोट डिफरेंस। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ ध्यान दो, सपोज करो एक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने यहाँ पे क्या लिखा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि x जो यहाँ पे है ये है आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे x पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब एक चीज देखो, अगर डेल्टा x का मतलब होता है x2 माइनस x1 और डेल्टा y का मतलब होता है y2 माइनस y1। ऑब्वियस है, अगर x में चेंज होगा तो यहाँ पे y में भी चेंज होगा, बिकॉज y जो है यहाँ पे x का फंक्शन है। क्या लिखते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। इसको कई बार देखो कि लिखा होता है इस तरीके से y इज इक्वल टू, लिखा होता है y इज इक्वल टू fx। इसका मतलब क्या हुआ कि y x का फंक्शन है, y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, चेंज करेगा। ओके, अब हमने यहाँ पे डेल्टा y भी देखा, डेल्टा x देखा। अगर कहीं लिखा हो इस तरीके से कि डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कभी कभी, एवरेज रेट। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट मेजरर। क्या बोलते हैं इसको, रेट मेजरर। ये रेट ऑफ चेंज को मेजर कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखना होगा, डिफरेंशिएशन वर्ड कहाँ से आता है उसकी बात हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। डिफरेंशिएशन वर्ड का जो ओरिजिन हुआ यहाँ पे वो कैसे हुआ, इसको गौर से देखिए आप लोग। आपने देखा यहाँ पे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमने क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे हम ये ले लें, एक लिमिट ले लें और लिमिट में ये दिखा दें कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू बी जीरो। अभी बताया था मैं आपको कि जब डिफरेंस काफी छोटा हो, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू बी जीरो, उस कंडीशन में ये जो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स हो रहा है, इसको हम लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स। बच्चे ये देख के ही घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया। बहुत इजी चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है। अब देखो, बड़े आराम से वीडियो देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। अब ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको बोला जाता है डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका। अब ये मान के चलो, अब रही बात इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो कई जगह आप देखोगे फिजिक्स में भी कि कुछ क्वांटिटी एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है। ये जो हमने देखा डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रखिए इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इस चीज को। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट आ गया तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए क्या रूल्स हो सकते हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है, हम वो सारी बातें यहाँ पे देखेंगे। तो हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का। हम आगे बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए इस चीज को। अब सपोज फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू सी या इसको बोलो कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी हम लोग। अगर y कांस्टेंट है उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग,
डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx। अब याद रखिए कि अगर कांस्टेंट कोई चीज है तो वहां तो वेरिएशन होगी नहीं, वहां डेल्टा एक्स या dx तो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है। तो यहां से रूल क्या याद रखेंगे, फर्स्ट रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज जीरो। क्या याद रखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। ये फर्स्ट रूल और वेरी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया अभी यहाँ पे कि अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। हम सेकेंड रूल की बात कर रहे हैं। सपोज करो इफ y इक्वल टू एक्स पावर n। अब अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि y इक्वल टू एक्स पावर n, तो कैसे करेंगे हम लोग, देन dy बाई dx का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n अपॉन dx। अब इसमें क्या होता है, रूल क्या हो यहाँ पे वो ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल ये है कि पावर जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर यहाँ n था, ये n यहाँ आ जाएगा मल्टीपल में, और अब पावर को एक से कम कर देते हैं, मतलब x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना होगा कि अगर x पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1। यहाँ n क्या होता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, n मे बी एनी रियल नंबर, याद रखिए इस चीज को। अब इसी में हम तीसरा रूल की बात कर लेते हैं। तीसरे रूल अब देखो यहाँ पे, इफ y इक्वल टू ऐसे लिखते हैं c x पावर n। अब यहाँ पे c क्या है, कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कोई कोएफिशिएंट यहाँ पे है, c इज एनी कांस्टेंट। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ c x का पावर n अपॉन में dx। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है, ये जो c है ये कांस्टेंट है। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती है। अगर अकेले कांस्टेंट हो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जब कांस्टेंट किसी मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पे है, कोएफिशिएंट के फॉर्म में यहाँ पे है, तो c को हम क्या करते हैं, बाइजेक्ट डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसको बाहर कर लेंगे c। अब यहाँ क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n अपॉन में dx। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल क्वांटिटी का होता है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब कांस्टेंट यहाँ बाहर हो गया, तो चलो यहाँ c लिख देते हैं। अब ये जो रूल यहाँ पे है ये हमने जस्ट ऊपर देखा था अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इंटू, अब ये रूल यहाँ फॉलो करेंगे तो वंस अगेन पावर n पीछे मल्टीप्लाई होगा और x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसमें बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लेट मान लीजिए कि कहीं लिखा है y इज इक्वल टू 4x का पावर 3। अब अगर हमें यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x पावर 3 अपॉन में dx। तो रूल हमने क्या पढ़ा अभी, ये जो 4 है इसको पहले बाहर निकालेंगे और तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का पावर 3 अपॉन में dx। अब यहाँ पे देखो 4 तो 4 रहेगा ही, यहाँ पावर कितना 3 है तो इंटू में 3 आ जाएगा, और अब x का पावर क्या हो जाना चाहिए, 3 माइनस 1। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4 3 जा 12, तो 12 x का पावर 3 माइनस 1 तो 2, तो यहाँ पे 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर y इज इक्वल टू 4x पावर 3 हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा हमें, 12x स्क्वायर। यही है डिफरेंशिएशन का तरीका, हमें यही सीखना है, यही यूज करना है हमें आगे। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस m प्लस n। कुछ भी हो सकता है, कई सारे टर्म्स यहाँ पे हो सकते हैं, y किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है। इट मीन्स y कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टर्म्स। अगर प्लस माइनस से कुछ अलग होता है उसको हम अलग अलग टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि y के पास कई सारे टर्म्स हैं, u v m n। अगर इस तरीके से हो, और यहाँ पे क्या है कि u v m एंड n आर फंक्शन ऑफ x। हो सकता है फंक्शन नहीं भी हो, कोई जरूरी के सारे फंक्शन हों ही। देखें एग्जाम्पल में भी हम लोग। तो अब यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई, ये रूल नंबर 4 हो गया आपका, ये है 4th की बात कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस वी प्लस एम प्लस एन अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि हम सारे को इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे।
क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी एम बाई डी एक्स प्लस डी एन बाई डी एक्स। सिंपल सा चीज़, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। सपोज करो, आप एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल टू, कहीं लिखा होगा 4x का पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है। अब जैसे हमने यहाँ पे u प्लस वी प्लस एम प्लस एन लिया, तो यहाँ पे u प्लस वी प्लस एम प्लस एन के फॉर्म में हो जाएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, सारे टर्म्स को अलग अलग कर लो जो हमने यहाँ पे सीखा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4x का पावर 5 अपॉन में dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन में dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 7x अपॉन में dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6 अपॉन में dx। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो पता है आप लोगों को। यहाँ पे ये 4 पहले बाहर कर लेंगे। अब देखो, मैं एक ही बार में इसका काम कर रहा हूँ। ये जो पावर x 5 है, आप 5 को भी बाहर कर लो, और फिर क्या करेंगे हम लोग, 5 अब पावर 1 कम हो जाएगा, क्योंकि रूल हमने यही पढ़ा है। यहाँ पे 5 - 1 तो ये 4 बचेगा। आगे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है, तो पहले तो 2 को बाहर कर लो डिफ्रेंशिएशन से। अब हमें x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना होगा। आपको याद है, पावर को हम पीछे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिए, और पावर में 1 कम भी करते हैं तो उन्हें क्या करेंगे, पावर में 1 कम करेंगे। x का पावर 2 - 1 तो यहाँ पे 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 7x है, तो आप पहले क्या करोगे, 7 को बाहर करोगे। अब यहाँ पे x का पावर 1 है तो इंटू 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 1 - 1 करना पड़ेगा, पावर तो 1 ही यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे x का पावर 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 कर देंगे प्लस। अब ये बेचारा 6 अकेले बच गया। अब 6 से अकेले कॉन्स्टेंट बचा हुआ है, तो उसे क्या करेंगे, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 0। अब यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, जगह शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 5 = 20, तो 20x का पावर 4 प्लस 2 2 4x, तो 4x प्लस 7 × x पावर 0। कहीं भी किसी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y = 4x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 हो रहा हो, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 20x पावर 4 प्लस 4x प्लस 7। तो ये है डिफ्रेंशिएशन का रूल भी बता रहा हूँ, साथ में उसका मैं यूज बता रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं। सपोज करो कि इफ y = u × v। अब यहाँ पे u और v क्या है, ये u भी x का फंक्शन होगा और ये v भी x का फंक्शन होगा। अगर u v दोनों इंडिविजुअली x का फंक्शन हो, उस कंडीशन में अगर y = u × v हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे u = हो सकता है 2x + 3, v = हो सकता है, मान लेते हैं कि 2/3 x² प्लस 4, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे u v का मतलब क्या है कि u और v आपस में x का फंक्शन है उस कंडीशन में। तो अब जब u × v हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार u को मानेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, u कांस्टेंट होगा तो u को बाहर निकालेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे dv/dx, फिर प्लस करके अब दूसरे टर्म v को मानेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे dv/dx करेंगे। मतलब अगर u × v है तो एक बार u को मानोगे कांस्टेंट, v को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस v को मानोगे कांस्टेंट और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे देखो दूसरा है y = u/v। अगर u/v यहाँ पे हो रहा है, ये u जो है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और v को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को लेते हैं कांस्टेंट, याद रखना इस चीज़ को। पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लेते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे v हो जाएगा कांस्टेंट, dv/dx माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन में है, तो यहाँ पे माइनस, ये था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे प्लस क्या था, माइनस। अब u को मानेंगे, मीन्स न्यूमरेटर को मानेंगे कांस्टेंट यहाँ पे, और फिर dv/dx करेंगे, और अपॉन में v², मतलब जो डिनोमिनेटर यहाँ उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक रूल ये भी हो जाएगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं इफ y = सपोज करो यहाँ पे जो हमने u लिया, u का पावर n है, मतलब ये तो जैसे u 2x + 3 था, इसका पावर हमने 5 कर दिया। अभी मैं इसका एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा। इस कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ
u पावर n अपॉन में dx। अब बड़े ध्यान से समझना इसको, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक बार पावर है उसको उसका काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, तो पावर को बाहर ले लोगे पहले, फिर u का पावर n-1 होगा, उसके बाद हमें u को अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। हमने यहाँ पे क्या देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल कराऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखा आपने कि u का पावर n है, तो हमने पहले पावर का काम यहाँ पे किया और इनटू में फिर u को अलग से डिफ्रेंशिएट किया। एक एग्जांपल देख लो, सपोज करो लेट u यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, अगर लिखते हैं 1 अपॉन में 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, अगर ये है यहाँ पे और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अगर इसको हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ देखा हमने कि y इज इक्वल हमें गिवन है 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3। एक चीज बताओ, क्या हम यहाँ पे y पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर -1, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 होल का पावर -1 अपॉन में dx। तो रूल हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे पावर -1 है तो यहाँ पे -1 ले लो पहले, पावर इनटू, अब u यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो u हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड होल का पावर क्या हो जाएगा n-1, तो -1 यहाँ पे है, -1 और -1 यहाँ पे और कर देंगे इनटू। अब क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो u यहाँ पे क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। अब इसको आगे सॉल्व करें, देखो माइनस यहाँ पे 1 है तो -1 यहाँ पे होगा, और 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, -1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर -2 इंटू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो आप जानते हो इसका डिफ्रेंशिएशन। हम पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर का कर लेते हैं अपॉन में dx, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 का कर लेंगे अपॉन में dx। मैं बिल्कुल एक एक करके आपको बता रहा हूँ, सब कुछ तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। इसको यहाँ पे मिटाइए, इसका काम यहाँ पे हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस है तो माइनस रहने दो, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 होल का पावर -2 इंटू। अब यहाँ पे जब इसको यूज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 को बाहर कर लो और ये 2 पावर है तो ये भी बाहर कर लो, और x की पावर 2 - 1 तो 1 बचेगा प्लस 0, तो इसको जाने दो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमारे पास आ जाएगा 4x, माइनस साइन यहाँ पे लगा दो और इंटू में यहाँ पे करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर -2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन लगा के 4x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी वैल्यू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 होल पावर -1 है, उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएशन का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल्स को हमने समझने का यहाँ पे कोशिश किया। अब जैसे आपने अभी तो क्या देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपने डिफ्रेंशिएशन किया, ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सॉरी। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, अब ये सारे जितने हैं इसके भी डिफरेंशिएशन होंगे, तो इसको मैं अलग सेक्शन बताऊंगा। अब यहाँ पे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसका यूज फिजिक्स में कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा बात इसको देखेंगे फिजिक्स में। हम यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में कैसे कर रहे हैं। साइन, कॉस, टेन की बात हम करेंगे बाद में, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे, फिर लॉग की बात करेंगे, वहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। अभी जो सिंपल डिफरेंशिएशन है जिसका यूज हम काइनेमेटिक्स में बड़े आराम से करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो आपको एक कई जगह फॉर्मूला मिल जाएगा कि v इज इक्वल टू dx/dt, या फिर कहीं कहीं इसको s के बदले में x लिखा होता है dx/dt, dx/dt। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी s या फिर x
ये हमारा होता है पोजीशन। पोजीशन बोलो या इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। जब कभी भी आपका पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो तो उसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। इसका मतलब यही हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ds/dt या फिर dx/dt। अब s जो है यहाँ पे, जो x है यहाँ पे, वो टाइम का फंक्शन होगा, उसके लिए कोई इक्वेशन गिवन होगा, हम उस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे। उसी तरीके से सपोज करो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, उस कंडीशन में अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t गिव्स एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। आप कभी कभी क्या देखोगे कि मोमेंटम अगर टाइम डिपेंडेंट होती है तो मोमेंटम का जो डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या देता है हमें, इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो इस तरीके से कई सारे फॉर्मूले और भी यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में, और न्यूमेरिकल जब कर रहे होते हैं तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमें दिखता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फिजिक्स में कैसे यूज कर रहे हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन यहाँ आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय s इज इक्वल टू t⁻³ प्लस t² माइनस t प्लस 2, फाइंड द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि बॉडी पार्टिकल का जो s मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है। अगर t चेंज हो रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास s के लिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम इसका सॉल्यूशन देखें, एक एक करके देखेंगे, हम बात करेंगे। पहले पूछा गया आपसे पोजीशन, तो पोजीशन मीन्स s पूछा गया आपसे। तो s कैसे निकालेंगे हमको, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा s। तो s कैसे निकालेंगे हम लोग, तो t3 है और किस समय पूछा गया, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एट t की वैल्यू 2 है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू 2 दे रखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा मीटर। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया वेलोसिटी क्या होगा। अब वेलोसिटी क्या होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये पता है कि जब पोजीशन टाइम डिपेंडेंट हो तो पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स है, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, गिव्स वेलोसिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ds/dt। इट मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, t3 प्लस t2 माइनस t प्लस 2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर y की वैल्यू u प्लस v प्लस m प्लस n हो तो सबको हम अलग अलग करते थे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं एक बार अलग लिख देता हूँ, t3 अपॉन में dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t² अपॉन में dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t अपॉन में dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अपॉन में dt। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो t3, यहाँ पे 3 तो पावर है, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और फिर t का पावर 1 कम हो जाएगा तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस t का पावर 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा। अब आगे है यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस लिखोगे, और यहाँ पे t का पावर कितना है 1, तो 1 रहेगा यहाँ पे, और t का पावर 1 है तो 1, और 1 माइनस 1 0, तो t का पावर 0, तो यहाँ लिखे t का पावर 0। अब प्लस 2 तो फिर से बेचारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 0। अब देखो, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा v इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t माइनस 1। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको,
3 इंटू 2 का पावर 2 तो 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा ये 4 3 12 प्लस 4 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से निकाल लिया वेलोसिटी क्या होगा हमारा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी तो कैसे करते हैं हम लोग। हमने जब इसको सॉल्व किया है तो देखा हमने कि हमारे पास जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया, हमारे पास जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया वो क्या आया है, v इक्वल हमारे पास आ गया था इक्वेशन, यहाँ पे आइए, ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास है 3t² प्लस 2t माइनस 1, ये हमारे पास आया इक्वेशन वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि वेलोसिटी भी हमारा टाइम डिपेंडेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, तो u का मतलब जब t 0 होता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू t को 0 कर दो, तो t 0 मतलब 0 प्लस 0 माइनस 1, इट मीन्स u इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी भी निकालने का प्रयास किया और निकल गया हमारे पास, गुड। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे उसको देखिए एक बार। अब हमें जब हम लोगों ने पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन में dt। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ लिख सकते हैं किसका, 3t² प्लस 2t माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ पे मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही बार में कर दे रहा हूँ। देखो 3 यहाँ पे बाहर करेंगे, पहले कर लिया, पावर 2 है उसको बाहर करेंगे, वो भी कर लिया, इंटू टी का पावर क्या बचेगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे 2 है बाहर, कांस्टेंट बाहर कर लिया हमने, टी का पावर कितना 1 है तो इंटू 1 कर दिए, कोई बात नहीं। अब टी का पावर क्या बचेगा 1 माइनस 1 0, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू टी का पावर 0, प्लस अब ये -1 है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट है 1, तो चलो यहाँ 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा एक्सेलरेशन, a इक्वल टू 6t प्लस 2। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए एक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, a इक्वल टू 6t प्लस 2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन जो हमारा है वो भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता कि ये जो मोशन है ये मोशन कैसा है, इज इट कांस्टेंट, इज इट कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो हम क्या कैसे पता करेंगे हम लोग, तो जब तक हम एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे कैसे पता कर पाएंगे। तो यही यूज है डिफरेंशिएशन का और यही समझना हमें। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक्सेलरेशन वो टाइम डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये जो मोशन दे रखा है ये इसकी एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन है। अब चलो हाँ, आपसे पूछा गया था कि एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड क्या होगा, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पुट कर दो 6 इंटू टू प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निकल गया एक्सेलरेशन। अगर आपसे पूछा जाता कि इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, तो अगर हमें पूछा जाता इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, इनिशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी, तो हम a नोट की बात करते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करते, तो यहाँ पे 6 इंटू 0 प्लस 2, यहाँ लिखते 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कितनी हमने एक क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले लिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कब पॉसिबल है करना, जब आपको डिफरेंशिएशन आता रहा होगा। जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे उन्हें ये बात समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कितना बढ़िया न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके डियर, तो आज फिर इतना ही हम लोग बात करेंगे, और भी चीज़ें हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देखेंगे हम लोग, लॉग का भी डिफरेंशिएशन देखो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन का वीडियो बनाऊंगा, बहुत बेहतरीन वीडियो, इससे भी बेहतरीन बनाऊंगा। आप लोगों से एक गुजारिश ज़रूर है कि वीडियो के बाद कमेंट जरूर करो, अच्छा लगा वो भी लिखो, बुरा लगा वो भी लिखो, क्या इम्प्रूव कर रहे हैं वो भी बताइए आप लोग। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग कंजूसी करते हो,
बस इतनी ही करनी है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।